hell? अगर तुम्हारी रिंग तुम्हारे पास है तो फिर अनिका को रिंग किसने बनाई? I don't know. अनिका ने वो रिंग खुद ही पहन ली होगी. I mean, it's a possibility. I'm just saying. What do you mean by maybe? तुम अनिका के सामने खड़े हुए थे. तुम्हें एक काम दिया था कि रिंग पहनानी है उसे. तुमसे वो भी नहीं हुआ. Relax, Ragini. Just calm down, okay? Even you know the fact that it was really dark out there. कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. Okay, fine. Ragini, relax. Breathe. Yeah. Breathe. Anyway, जो कुछ हुआ ना, हो गया. लेकिन अब कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती. Everything has to be perfect. और कोई stupidity नहीं चलेगी. Excuse me? I'm doing you a favor, okay? So talk to me nicely. ये सर पे चढ़ के बात मत करो. Excuse me. अगर मेरी फैमिली ने तुम्हारी एजुकेशन स्पॉन्सर नहीं की होती और तुम्हें तुम्हारी पहली जॉब नहीं दी होती ना तो तुम अभी सड़क पर होती. वो फेवर मैं भूला नहीं हूँ रागिनी. इसलिए सब छोड़ के मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया. अगर मेरा भाई मेरी हेल्प कर सकता ना तो मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ती. If only he was capable of doing it. Yeah. Anyway. तुम्हें अनिका को शिवाय से दूर करना होगा. कैसे करना है वो तुम्हारा लुकआउट है. Okay. I'll do that. Great. And make sure इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए. So sorry विक्रम. I mean रागिनी की वजह से अनिका तुम्हें रिंग नहीं पहना पाई एंड एंगेजमेंट नहीं हो पाई. It's really sad. किसने कहा? अनिका ने विक्रम को रिंग नहीं पहनाई. किसने कहा? एक सेकंड, मैं वहां था. तुम फेंट हो गई थी एंड द एंगेजमेंट वाज कॉल्ड ऑफ. या व्हाट हैपेंड? शिवाय तुम बहुत ही इनोसेंट हो. प्यार करने वालों को ना भीड़ से मतलब नहीं होता. इसलिए देखो ना, विक्रम को बाद में रिंग पहना. ये रिंग अनिका ने तुम्हें पहना है? Well, yeah. This is the one. Actually, Anika felt really bad about the fact कि engagement ठीक से हो नहीं पाई. As you know, there was so much of ruckus out there. So वो बाद में मेरे पास आई और उसने मुझे ये रिंग पहना दी. इसका मतलब तुम्हारी और अनिका की एंगेजमेंट हो चुकी है. Obviously. Yeah. Secret engagement. How romantic ना? वैसे मिस्टर वेडिंग प्लानर, what next? Engagement के बाद क्या होता है? मेहंदी नहीं, संगीत होता है. संगीत या फिर कुछ और होता है? बाबा, यू नो, आपने लाइट्स क्यों बंद रखी हैं? ओ, आप एंगेजमेंट को लेके अपसेट है ना? बट मैं आपको बता दूं कि सब कुछ सॉर्ट हो गया है. हाँ, अनिका भाभी को रिंग शिवाय भैया नहीं पहनाई है. आप जवाब क्यों नहीं दे रही? भैया, लाइट्स ऑन करता हूं. भव्या कहाँ पे थी? इस बार हम बता कर जा रहे हैं रुद्र. हम एक मिशन पर जा रहे हैं जो बहुत डेंजरस है. इसलिए प्लीज़ हमें फॉलो मत करना क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप पर
या आपकी फैमिली पर कोई भी मुसीबत आए, प्लीज़ अंडरस्टैंड भव्या। फिर से मुझे छोड़ के चले, एटलीस्ट मिल के ही चले जाते। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां लड़कियों को एब्रॉड भेजने का लालच देकर या उनके घर वालों पर दबाव डालकर उनकी शादी कराई जाती और फिर उन्हें जबरदस्ती बेच दिया जाता है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये पूरा रैकेट बजरंगी नाम का एक लोकल गुंडा चला रहा है जिसका सुल्तान के साथ लिंक्स है और सुल्तान उसी गांव में आने वाला है। उसे पकड़ने का ये बहुत अच्छा मौका है। हमने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए, तुम्हारी अंडर कवर स्टोरी भी तैयार है। तुम्हें उस विलेज के एक कपल की फोटो भेज रहा हूं जिनका नाम धनसुख और चीनी है। उन्हें भी तुम्हारे बारे में बता दिया जाए। तुम उस गांव में उन दोनों की बेटी लाची बनकर भैया शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं? उसको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं, फिर भी वो ये सब करती है। बहुत हो गया। अगर वो एसीपी है तो मैं भी रुद्र सिंह ओबरॉय है। मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इस बार आप भव्या के पीछे नहीं जाएंगे, है ना? हाँ नहीं हाँ मतलब मैं नहीं जाऊंगा। हाँ तो इसका मतलब हुआ कि भव्या वापस इस घर में नहीं आएगी। हाँ आना होगा तो आ जाएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी। और वैसे भी उसकी ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना उसके लिए, तो जाए करे अपनी ड्यूटी। और उसको मेरी हेल्प नहीं चाहिए ना, तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं पीछे नहीं जाऊंगा उसके। लेकिन रूडी भैया, भाभी अगर उसे हमारी फिक्र होती तो वो यहाँ पे रुकती, पर वो नहीं रुकी। वो चली, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। रूडी भैया, भाभी आप ये मत सोचना कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। मैं अपने काम से बाहर जा रहा था। ये तीनों भाई एक जैसे, जो भी समझते हैं गलत ही समझते हैं। पर आप सुनिए तो हमारी बात। हम भव्या की बात बाद में कर लेंगे, पहले बड़े भैया और भौजाई की प्रॉब्लम से तो निपट ले। रूडी भैया, कुछ नहीं हो सकता है नोब्रोस का। अजीब चिरौटे हैं। एक तरफ बड़े भैया है जो बस जबरदस्ती भौजाई की शादी कराने पे तुले हुए हैं, जबकि सारी दुनिया को दिख रहा है कि भौजाई शादी से खुश नहीं है। और ओमकारा जी की बात करना तो बेकार है, उनकी तो शुरुआत ही गलतफहमियों से हुई थी। और रूडी भैया, उन्हें तो ये तक समझ में नहीं आ रहा कि वो भव्या पे गुस्सा नहीं, उन्हें मिस कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। हम लाची, आपकी बेटी। जी हमें सब पता है। तो अंदर चले? आइए। 1 मिनट। ठीक है, चलो। आओ। अरे धनसुख भाई, अंदर आपको ढूंढ रहे थे। कहाँ थे आप? जब हमारी बेटी लाची आई है ना, हम उसे लेने गए थे। आओ आओ।
अजय भी नहीं है यहाँ, तो भव्या भी चली गई और रूडी भैया भी गुस्से में उसके पीछे पीछे चले गए। अब अकेले बचे हम, जो भी करना है हमें करना है। अकेली चिरैया प्लान तो बना लेंगे, लेकिन उसे एक्शन में कैसे लाएंगे? कोई तो होना चाहिए हमारी मदद। बताओ भाभी, करना क्या है? मतलब मैं अनिका भाभी और श्रेया भैया के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने कहा था ना कुछ प्लान बनाना है, तो बताओ अगला स्टेप क्या है? हाँ, लेकिन आप तो गुस्से में चले गए थे ना। हमें लगा अनिका शादी रोको अभियान में अब सिर्फ हम ही बचे हैं। गुस्सा तो मैं भव्या से था, पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता और आपको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो बताओ करना क्या है? ये सारे भाई एक जैसे ही चिरोटे। आपने कुछ कहा? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। हाँ, हमने ये कहा कि सिवाय भैया तो सगाई नहीं दिख पाए और सगाई तो पहली रस्म होती है, इसलिए उन्होंने खुद ही भौजाई को अंगूठी पहना ली। अब जब वो सगाई नहीं देख पाए तो शादी कैसे देखेंगे? हमें तो लगता है वो शादी भी खुद ही रोक लेंगे। मतलब प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, एकदम सही। बस हमें बात शादी तक लेके जाना है। क्या? आप समझे नहीं? मतलब एक एक करके सारी रस्में होंगी, सिवाय भैया की जलन बढ़ती जाएगी और वो खुद ही शादी को कैंसिल कर देंगे। ओह, मतलब हमें कुकर में प्रेशर डालना है ताकि सीटी बजे। पर प्रेशर डालेंगे कैसे हम? हमने सोच लिया, रथ जगह। हाँ भौजाई, रथ जगह। कितना मजा आएगा ना। गौरी, तुम्हारा प्लान ये शादी रोकने का ही है। भौजाई, आपको हम पे विश्वास नहीं है? गौरी, विश्वास है तभी तुम्हारी हर बात मान रही हूँ। ये रथ जगह करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। We must do it. शादी कर रहे हो अनिका तो धूम धमाके के साथ करो, सारी रस्में सारे रिवाजों के साथ करो। And रथ जगह is a fun function. We must do it. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फंक्शन भी तुम विक्रम के साथ अकेले में करना चाहती हो? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम शादी कर रही हो, और अगर शादी हो तो सारे फंक्शंस के साथ हो। और मैं तुम्हारा वेडिंग प्लानर जो हूं, तो तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगा मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये वाला फंक्शन भी उसके साथ अकेले में करना चाहती हो? चोरी चोरी चुपके चुपके। मतलब क्या है? फर्क नहीं पड़ता मेरा मतलब क्या है या मैं क्या चाहता हूं। तुम क्या चाहती हो होने का? हाँ, तुम समझ सकता हो, तुम विक्रम के साथ अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। शादी के फंक्शन अकेले में नहीं होते हैं। मुझे क्या चाहिए आपको मुझसे ज्यादा जानना। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा वेडिंग प्लानर सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये सारे फंक्शन करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपको बोल के कोई फायदा नहीं है, मुझे विक्रम से बात करनी होगी। हाँ, अब तो विक्रम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, नहीं? You know what? This is not about you or Vikram anymore. This is about me. मैंने वादा किया था कि मैं शादी धूम धमाके से करूंगा और करके रहूंगा। गौरी, रथ जगह की तैयारियां शुरू करो। ये अनिका की जिंदगी का सबसे खूबसूरत रथ जगह होना चाहिए। या हो गया शिवाय को? गौरी, भौजाई, बड़े भैया ना जलन के मारे अंदर से जल भून रहे। हमें लगता है अंदर से ना उनका अभी खून खौल रहा होगा। अब क्यों इतना टेंशन ले रही है? सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से जा रहा है, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। हाँ करना, तुझे मेरा एक काम करना है, पता लगाना है भव्या कहाँ पे। कॉन्टैक्ट यूज करने कर, फोन ट्रेस करने कर, कुछ भी कर,
पता लगा भव्या कहाँ पे है। इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हो तुम? आज रात जगह है ना, इसलिए तैयार हो रहा हाँ तो तुम क्यों इतने एक्साइटेड हो? हूँ। ऑब्वियसली मेरी शादी का फंक्शन है शिवाय, कम ऑन। अरे हाँ तो वो तो औरतों का फंक्शन होता है ना, तुम जाके क्या करोगे वहां? कम ऑन शिवाय, मैं डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करता हूँ। खुशियों पे सिर्फ औरतों का या सिर्फ मर्दों का हक नहीं होता है। एंड आफ्टर ऑल दिस माय वेडिंग, हाउ कैन आई नॉट गो? आई थिंक आई शुड गो। इवन इफ यू वांट टू जॉइन मी, यू कैन जॉइन मी। हाँ, ठीक तो करो कॉलर तुम। कॉलर ठीक करो ना तुम। What are you doing? Sorry. No, it's really okay. I think I should go now. अनिका मेरा वेट कर रही होगी। Yeah. सुनो, अनिका की ऐसी सारी बातें तुम मानते हो? हाँ, क्यों? नहीं करना चाहिए। की आदत बिगाड़ रहे हो तुम। What are you doing? You're a man. बिगाड़ रहे हो तुम एक औरत की आदत। मतलब समझो ना, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो उसकी डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस ना बढ़ती जाएगी। और एंड बीइंग अ मैन यू शुडंट डू इट, यू शुड स्टैंड अप, बी अ मैन। Really? On that note, I really wish कि ऐसा हो। फिर मैं तो चाहता हूँ कि वो डिमांड करे, जिद करे, लेकिन वो तो कभी ऐसा कुछ करती नहीं है। उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, पर एक गिफ्ट तो छोड़ो, एक रोज तक नहीं मांगा। अरे तुमसे क्यों मांगेगी? मांगना होगा तो मुझसे। वेडिंग प्लानर हूं ना मैं। कुछ भी चाहिए होगा उसे, कुछ भी एनीथिंग, रोज तुम मांग लेगी। मैं Absolutely. I think I should go now क्योंकि फंक्शन शुरू हो गया होगा। So should go now, okay? अरे नहीं यार, कहाँ गो यार, ऐसे थोड़ी गो। यू सिट। अरे यू सिट, फॉरगेट सेलिब्रेशन। यू लेकिन फंक्शन। अरे फंक्शन को मार गोली। मैं तेरे लिए कुछ लेके आया, बैठे रह तू। अरे शिवाय, अनिका मेरा वेट कर रही होगी। अरे वेट करेगी यार, हम वेट कराएंगे ना, आखिर शादी है। अनिका की ये लो, दारू पी के सेलिब्रेट करते हैं मर्दों की तरह, मर्द जागा करते हैं हम। हाँ, कम ऑन, लेट्स डू इट, कम ऑन। रात जगह के बाद करें। कम ऑन, डू इट, कम ऑन, टेक अ सिप। रुक, सॉरी, स्टॉप, वन सेकंड। अनिका की शादी है। Yeah, it's ready. Yeah, have it. शादी है। Cheers. Yeah, cheers. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।